नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 6 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो मानव मादाओं में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो मानव मादाओं में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः डैश के महीने में आता है और यह सामान्यतः अप्रैल के महीने में आता है। किस महीने में आता है दोस्तों? तो अप्रैल के महीने में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो लोक पावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं दोस्तों? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इस प्रतीक द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार करते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। लेकिन वे अपने आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं दोस्तों? तो आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को निरूपित करता है। तो अंगूठा जो है आपको धारा की दिशा को निरूपित करता है। कौन करता है दोस्तों? तो अंगूठा करता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्रवाई दिवस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सीधी कार्रवाई दिवस घटना को। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया गया है, वो जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 4 कह रहा है
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 4 कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है। तो पुनर्चक्रण विधि है। कौन है दोस्तों? तो पुनर्चक्रण विधि। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता डैश होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो है आपको 4 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 4 होती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जो कथन सही हैं उसको चुनकर बताना है। तो कथन A कह रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। बिल्कुल कथन A जो है आपका सही है। कथन B कह रहा है कि एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। बिल्कुल कथन B भी आपका सही है। कथन C कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। कथन C जो है आपका गलत है। तो केवल कथन A और B सही हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पोप ध्वनि के साथ जलती हैं। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तो वर्ष 2004 में निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया था? तो वर्ष 2004 में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो कार्बन प्राकृतिक में अधातु होते हैं। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की डैश हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। क्या हैं दोस्तों? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं। तो केवल 8 कृतंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो केवल 8 कृतंक होते हैं। ऑप्शन 3 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होती है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं। तो जैन धर्म में तीर्थकर धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था। तो स्वेज नहर को खोल दिया जाना कर दिया था। कौन कर दिया था दोस्तों? तो स्वेज नहर को खोल दिया जाना। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।